लूपिंग स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा और ड्राई रन जो इसमें करेंगे उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे पीपीटी के हेल्प से। फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड में राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली इवन नंबर बिटवीन 1 to n, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली ऑड नंबर बिटवीन 1 to n, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 1 to n, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली इवन नंबर बिटवीन 1 to n, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ only odd number between 1 to n, write a program to print table of any number, write a program to print n to 1 and write a program to print factorial of a number देखेंगे। for loop, ये for loop is a control statement using which the programmer can give instruction to the computer to execute a set of statement repeatedly as long as specified condition is satisfied. It is required to specify how many times a set of statement have to be executed. It is also called counter control loop. प्रोग्राम while लूप के जैसा ही होगा। डिफरेंस, फॉर लूप में एक सिंगल लाइन में वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन चेक करेगा और अपडेट करेगा एक सिंगल लाइन में। लेकिन while लूप में प्रोग्राम स्प्लाइट हो जा रहा था, पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करते थे, कंडीशन चेक करता था, प्रिंट, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मीन्स अपडेटिंग होता था। यहाँ पे एक सिंगल लाइन में होगा। हम लोग इसको सिंटेक्स देखते हैं इसका। यहाँ पे फॉर एक कीवर्ड है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 और फिर स्टेटमेंट। इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह है। वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे करेंगे और फिर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, कंडीशन अगर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एंड में जाएगा, अदरवाइज ये लूप में घूमते रहेगा। फॉर इज ए कीवर्ड फॉलोड बाय 3 एक्सप्रेशन इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। हियर द फर्स्ट एक्सप्रेशन exp1 contain initialization statement. The second expression, that is exp2, contain limit text एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे मतलब कंडीशन चेक करेगा। और द थर्ड एक्सप्रेशन दैट इज exp3 कंटेन अपडेटिंग एक्सप्रेशन, मीन्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये 3 एक्सप्रेशन फॉर लूप के पैरेंथेसिस के अंदर होगा, जब जो कि exp1 वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और अब व्हेन फॉर लूप यूज, हम लोग फॉर लूप कब यूज करेंगे। The for loop is always used when we know initial value, final value and updating value। तीनों वैल्यू अगर हमको पता है तभी हम लोग for loop यूज करेंगे। The updating value can be continuously increment or decrement, constantly increment और decrement, मीन्स एपी के फॉर्म में हम पहले भी डिस्कस किए थे। कॉमन डिफरेंस सेम हो तभी हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। अब इसी को हम लोग एक प्रोग्राम के हेल्प से समझते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। सेम प्रोग्राम हम लोग वाइल में देखे थे, अब यहाँ पे उसी प्रोग्राम को हम लोग फॉर लूप में देखते हैं। हैज इंक्लूड std.s, हैज इंक्लूड conio.s, void main। यहाँ पे एक वेरिएबल आई लिए, वाइल लूप में वैल्यू इनिशियलाइज हो जा रहा था, यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किए। फॉर के अंदर में i इक्वल टू 1 हुआ तो यहाँ पे i का वैल्यू 1 इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है कि i लेस देन इक्वल टू 5, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ मीन्स i का वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो रहा है। फिर अंदर जाके प्रिंट किया i का वैल्यू, मतलब 1 प्रिंट किया और फिर i प्लस प्लस किया, मीन्स i का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट किया, तो i का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2। अब जैसे ही i का वैल्यू 2 हुआ, फिर से ये कंडीशन को चेक करेगा कि i मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो रहा है, फिर से 2 प्रिंट किया। यहाँ पे स्लैश एन दिए हुए हैं, मतलब न्यू लाइन, बार बार न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश एन नहीं देते तो एक सिंगल लाइन में प्रिंट करता। फिर से
अंदर गया और आई प्लस प्लस किया, आई का वैल्यू 3 हो गया। ये लूप में घूमते रहेगा तब तक जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप में घूमते रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तभी ये बाहर निकलेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम इसको ड्राई रन कर रहे हैं। फिर आई प्लस प्लस किया तो आई का वैल्यू 3 प्रिंट किया और अब आई का वैल्यू हो गया 4। फिर से कंडीशन ट्रू हो रहा है, प्रिंट किया 4। फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 5 हो गया, कंडीशन ट्रू हो रहा है, इक्वल टू है। फिर जब कंडीशन फॉल्स होगा यहाँ पे आई का वैल्यू 6 हो गया। जब आई का वैल्यू 6 हुआ तो कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर आ गया डायरेक्ट गेट CH में, मतलब प्रोग्राम से निकल गया और फिर आउटपुट मेरा 1 to 5 आया। ये ड्राई रन है प्रोग्राम का, ड्राई रन जरूर कीजिएगा। जब तक ड्राई रन नहीं होगा प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा। तो अब पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n। प्रिंट 1 to n, 1 to n, 1 से n तक। हम बोले आपको जाना है, एक लोकेशन A है और जाना है आपको B में, A से B में जाना है। तो A से B में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। एक स्टेप चलिएगा, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा, फिर पांचवा, और फिर लोकेशन B तक जाइएगा। कहाँ से, लोकेशन A से। अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि हमको जो B लोकेशन जाना है वो कहाँ पे है, तो क्या कीजिएगा आप, एक स्टेप चलिएगा, फिर किसी से पूछिएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंडीशन है कि अगर वो लोकेशन आ गया तो रुक जाइएगा, और नहीं फिर से दूसरा स्टेप, ध्यान दीजिएगा। फिर से किसी से पूछिएगा, अगर वो लोकेशन आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर से एक स्टेप। अगर वो लोकेशन आ गया तो नहीं तो ठीक, नहीं तो फिर से एक स्टेप। कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक डेग में, हर एक स्टेप में एक कंडीशन है, और ये कंडीशन तब तक रहेगा जब तक कि आप डेस्टिनेशन पहुंच ना जाएं। आपको कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, दो तो होगा ही होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट, आप पैर क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हर एक बार एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह से आप बढ़ा रहे हैं पैर को, और कहां तक जा रहे हैं, डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं। अब यहां पे हम लोग, एक आई आदमी जाएगा, कहां तक जाएगा, इंटर ये नंबर, स्कैन एफ, एंड में रख लिए। फॉर आई कहां से स्टार्ट करेगा जी, 1 से, कहां तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू n। ए से स्टार्ट करेगा, लेस देन इक्वल टू बी तक जाएगा। आई को प्रिंट करो, है ना, प्लस प्लस एकदम 1 बढ़ाना। देखिए समझ में आएगा, आप उसको रियल लाइफ के साथ लीजिए एग्जाम्पल, और उसको दिमाग में रखिए, और तब ड्राई रन कीजिए प्रोग्राम को, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए वॉइड मेन, एक आई, एक एन, इंटर ये नंबर, डेस्टिनेशन मान लीजिए 5। फॉर आई, ए से स्टार्ट किया, मतलब फॉर आई इक्वल टू 1। आई अब पूछ रहा है कि हम वहाँ पहुँचे क्या, बोला 1 लेस देन इक्वल टू n, नहीं, बोला नहीं है, तो चलो एक कदम, आई को प्रिंट किया, मैसेज दिया कि नहीं पहुँचे हैं। फिर निकलना चाहिए, तब तक नहीं निकलो जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, इसी में घूमते रहो। आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया, 2। फिर से पूछा कि हम वहाँ पहुँचे क्या, बोला नहीं, आई मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 5। फिर से अंदर 2 प्रिंट किया, फिर से जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू n है, प्रिंट किया 3। फिर से आई प्लस प्लस 4 लेस देन इक्वल टू, हाँ 4। फिर से आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू है, 5 प्रिंट किया। फिर से आई प्लस प्लस 6, कंडीशन फॉल्स आउट ऑफ दिस लूप गेट CH। चलिए इसको आप एकदम फिर से एक बार ड्राई रन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। वाइड मैन, एक आई और एक n, 2 वेरिएबल लिया, बोला इंटर ये नंबर, मान लो यहाँ पे हम लोग 6 इंटर किए n का वैल्यू।
अब यहाँ i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 6 है, i लेस देन इक्वल टू 6 है। फिर अंदर आ गया, प्रिंट किया 1, फिर यहाँ से चला गया i प्लस प्लस, i का वैल्यू 2, चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू n है, प्रिंट किया 2, फिर से i प्लस प्लस, i का वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू n है, प्रिंट किया 3, i प्लस प्लस, i का वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू है, अंदर चला गया, प्रिंट किया 4, i प्लस प्लस, i का वैल्यू 5 लेस देन इक्वल टू है, प्रिंट किया 5, i प्लस प्लस, i का वैल्यू 6, प्रिंट लेस i मतलब 6 लेस देन इक्वल टू, हाँ लेस देन है, प्रिंट किया 6, फिर i प्लस प्लस, i का वैल्यू 7, कंडीशन फॉल्स हो गया, आउट ऑफ दिस लूप गेट CS। आउटपुट मेरा इस तरह से आएगा। अगर आप बार बार न्यू लाइन में देना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो जस्ट इसके बगल में %d के जस्ट बगल में /n दीजिएगा और फिर यहाँ पे i को प्रिंट कीजिएगा, तो आपको हर बार इस तरह से आउटपुट देगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अगर आप /t दीजिएगा तो 1 2 स्पेस दे के प्रिंट करेगा, /t फॉर टैब होता है। इस तरह से आप आउटपुट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली इवन नंबर बिटवीन 1 to n। 1 से n के बीच में ओनली इवन नंबर ही प्रिंट करना है। तो इवन नंबर का क्या है जी, कोई भी नंबर को 2 से मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वही तो इवन नंबर ना, याद है ना। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, यहाँ पे कंडीशन लग किसको चेक करना है, 1 2 3 4 से लेके n तक जो जा रहा है उसी को ना चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो i को चेक करना है, कौन जा रहा है 1 से लेके n तक i जा रहा है, तो i को ही चेक करेंगे। इफ़ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। फॉर लूप के अंदर कंडीशन लगा दिए। इसको देखिए ड्राई रन में, वॉइड मेन से प्रोग्राम रन करना शुरू किया। एक ले लिया i, एक n, इंटर ये नंबर, मान लीजिए यहाँ पे नंबर 5 इंटर किए। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2 है, 1 मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इफ़ के अंदर नहीं गया, डायरेक्ट आ गया यहाँ पे i प्लस प्लस, अब i का वैल्यू 2 हो गया, चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू n है, 2 मॉडुलस 2 करेंगे इक्वल टू 0 होगा, तो फिर प्रिंट किया 2, फिर से आएगा यहाँ पे i प्लस प्लस, i का वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, 3 मॉडुलस 2 करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं गया, फिर i प्लस प्लस, i का वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, अंदर आ गया, 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हाँ है, तो प्रिंट किया 4, फिर से i प्लस प्लस, i का वैल्यू 5 लेस देन इक्वल टू 5, इफ़ i मतलब 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 नहीं, 0 नहीं है, तो फिर आ गया i प्लस प्लस वैल्यू 6, i मतलब 6 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ दिस लूप गेट CS। प्रिंट मेरा करेगा 2 and 4, 1 और 5 के बीच में 2 इवन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली ऑड नंबर बिटवीन 1 to n। तो यहाँ पे क्या कर देना है, सिर्फ 1 लगा देना है, ऑड नंबर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to n। जो हम लोग यहाँ पे प्रिंट किए, अब इसको बोलता है कि सम करना है, प्रिंट नहीं, सम करने के बाद प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लगा देंगे s इक्वल टू s प्लस आई, और फिर चलिए इसको बना देते हैं अच्छा से। देखिए थोड़ा इसमें लॉजिक है, इसलिए हम फिर से इसको हटा के बना रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to n का वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो फिर इवन नंबर 1 से 5 के बीच में क्या आएगा, 2 और 4, तो हमको आंसर 6 चाहिए, ना कि 2 and 4 चाहिए। इवन नंबर जो सम होगा वो चाहिए, आंसर 6। तो यहाँ पे s इक्वल टू 0 ले लेते हैं। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, इफ़ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा,
तो s इक्वल टू एस प्लस आई। अब सवाल उठता है कि प्रिंट एफ कहाँ दें, फॉर लूप के अंदर दें या फॉर लूप के बाहर दें, मतलब सम ऑफ इवन नंबर जो हो रहा है वो उसका आउटपुट कहाँ पे करें, फॉर लूप के बाहर करें, फॉर लूप के अंदर करें या इफ़ के अंदर करें। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखिए, ड्राई रन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कहाँ पे करें। एक वेरिएबल आई ले लिया, एक n और एक s इक्वल टू 0 लिए, बोलता है इंटर ये नंबर। मान लीजिए n का वैल्यू हम लोग 5 इंटर किए, फॉर i इक्वल टू 0, i 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, अंदर आ गया, चेक किया, इफ़ i मतलब 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट एफ देते इस जगह, तो यहाँ पे s का वैल्यू प्रिंट करता, जब पहला बार है तो s का वैल्यू 0 प्रिंट कर देता, फिर जब होता इवन नंबर तो 2 प्रिंट कर देता, फिर नहीं होता ऑड नंबर फिर से 2 प्रिंट करता, बार बार प्रिंट करता। तो हमको बार बार प्रिंट नहीं चाहिए, हमको 1 टाइम 6 चाहिए आंसर। तो इसलिए यहाँ पे ना देके जब फॉर लूप से बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। तो ये कहाँ पे प्रिंट करवाना है, ये लॉजिक कहाँ से आया, ड्राई रन से ही आया। हम लोग कैसे देखे, हम लोग पहले एज्यूम किए कि चलो यहीं पे प्रिंट करवा देते हैं। जब यहाँ पे प्रिंट करवाए देखे हम लोग कि बार बार प्रिंट कर रहा है, तो हमको बार बार नहीं चाहिए, हमको 1 टाइम रिजल्ट चाहिए। तो 1 टाइम रिजल्ट चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फॉर लूप से बाहर निकलेगा तब हमको चाहिए, और बार बार रिपीटेशन चाहिए तो यहाँ पे करना है, 1 टाइम चाहिए फॉर लूप के बाहर में चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको ड्राई रन करते हैं फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, टेबल ऑफ एनी नंबर, टेबल ऑफ एनी नंबर। देखिए टेबल ऑफ एनी नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट, समझिए क्वेश्चन को समझिए, टेबल कैसे निकालते हैं ये पहले समझिए। देखिए हम लोग पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लिखे पहले हम लॉजिक निकालते हैं, टेबल का लॉजिक क्या है। अब क्या करना है, जिस नंबर का टेबल चाहिए उस नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मान लीजिए 5 का टेबल चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 6 चाहिए तो 6 कर देते, 7 चाहिए तो 7 कर देते, लेकिन यहाँ बोला n तो फिर n मल्टीप्लाई कर देते। कोई पार्टिकुलर नंबर रहता जैसे टेबल ऑफ 2 तो यहाँ पे 2 कर देते, यहाँ बोला n मतलब यूजर से एंटर कराना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई n कर देंगे, टेबल निकल जाएगा। 5 10 15 20 25 इस तरह से निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे इंटर ए नंबर डेट यू वांट टू टेबल, n में चला गया, हम लोग 10 तक निकालते हैं। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और फिर क्या करेंगे, t इक्वल टू i इंटू n, यहाँ पे हमको बार बार प्रिंट करना है 5 10, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ही प्रिंट करवाएंगे t को, और फिर गेट ch देंगे। एक यहाँ पे t वेरिएबल ले लिए। अब इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन में समझिए, एक i ले लिए, एक n ले लिए, चलिए n इधर लीजिए, और एक t ले लिए। इंटर ए नंबर, एक नंबर इंटर करना है, n में चला गया, मान लीजिए 2। इंटर ए नंबर मान लीजिए 2, मतलब टेबल हमको 2 का चाहिए, तो फिर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, हाँ है, t इक्वल टू i इंटू n, i का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू कितना है 2, 2 इंटू 1 2 चला गया। अब आउटपुट 2 यहाँ पे किया, फिर से यहाँ कहाँ जाएगा, i प्लस प्लस, i का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो t इक्वल टू i मतलब क्या 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, t में चला गया 4, प्रिंट एफ करेंगे 4, फिर से i प्लस प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो t इक्वल टू i इंटू n, 3 इंटू 2 चला गया 6, प्रिंट किया 6, फिर से i प्लस प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 10,
t इक्वल टू आई इंटू एन, आई का वैल्यू 4 इंटू एन का वैल्यू 2, चला गया 8, फिर से यहाँ पे आउटपुट 8 किया, इस तरह से 10 तक जाएगा, ड्राई रन कीजिएगा और भी नंबर एंटर कीजिएगा, 5 उसका ड्राई रन, 6 उसका ड्राई रन, 7 उसका ड्राई रन, एक एक स्टेप बाय स्टेप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट n to 1, n to 1 मतलब अभी तक जा रहे थे सोर्स से डेस्टिनेशन, अब बोलता है डेस्टिनेशन से सोर्स आओ, तो क्या कीजिएगा, रिवर्स होगा ना एनर्जी। तो इसके लिए n से 1, तो फॉर n आई सोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे लेस देन दें कि ग्रेटर देन दें, क्या ग्रेटर देन होगा, क्या i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डेस्टिनेशन, और फिर i माइनस माइनस रिवर्स होगा, और फिर प्रिंट f %d i को प्रिंट करेंगे, तब गेट ch। एक यहाँ पे i ले लिए, एक n ले लिए, एक i वेरिएबल ले लिए, एक n ले लिए, इंटर ये नंबर, मान लीजिए नंबर 5 इंटर किए, फॉर n का वैल्यू चला गया i में, 5 आ गया, i मतलब क्या, i मतलब क्या, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो फिर i प्रिंट यहाँ पे किया, फिर से यहाँ पे आ गया i माइनस माइनस, i का वैल्यू 4, चेक किया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, प्रिंट किया 4, फिर से i माइनस माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, प्रिंट किया, फिर से i माइनस माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, प्रिंट किया 2, फिर से i माइनस माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, प्रिंट किया 1, फिर से i माइनस माइनस, i का वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ दिस लूप। समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। देखिए मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल जिस नंबर का निकालना है वो नंबर से लेके 1 तक जाता है, उस नंबर से लेके 1 तक जाता है, ना कि 1 से उस नंबर तक जाता है। आप लोग गलती करते हैं, बहुत सारा नेट में भी देखिए प्रोग्राम दिया रहता है, 1 से लेके उस नंबर तक चला गया। फैक्टोरियल ऑफ 5, मान लीजिए फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होना चाहिए इक्वल टू 120। तो 5 से लेके 1 तक जा रहा है ना जी, ना कि 1 से लेके 5 तक जा रहा है। फॉर i इक्वल टू जो नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस, f इक्वल टू f इंटू i, और बाहर निकले तो प्रिंट करे f को एंड देन गेट ch। देखिए एक यहाँ पे हम लोग i ले लिए, एक f इक्वल टू 1 इनिशलाइज कर दिए। किसी भी नंबर को जब इंटू करना होता है तो 1 इनिशलाइज करते हैं, क्योंकि 1 से अगर इंटू करते हैं किसी भी नंबर को तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब सम कर रहे थे तो 0 से कर रहे थे, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से सम करेंगे तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इनिशलाइज कर देते हैं, गार्बेज वैल्यू ना ले। और एक ले लिए n, इंटर ये नंबर, मान लीजिए n हम लोग 5 इंटर किए, चला गया 5। अब यहाँ पे बोलता है कि अपना जो n का जो वैल्यू है उसको i को दे दो, तो i का वैल्यू कितना हो गया जी 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, f इक्वल टू f इंटू आई, f का वैल्यू कितना है 1, i का वैल्यू कितना है 5 इंटू 1 कितना हो गया, सॉरी यानी 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, फिर से यहाँ से कहाँ जाएगा i माइनस माइनस, i का वैल्यू कितना हो गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, f इक्वल टू f इंटू आई, f का वैल्यू कितना है 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। एकदम देखिए स्टेप बाय स्टेप, फिर से चला गया i माइनस माइनस, i का वैल्यू कितना हो गया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, f इक्वल टू f इंटू आई, 3 इंटू 20 कितना हो गया जी 60। फिर से चला गया i माइनस माइनस, i का वैल्यू कितना हो गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो फिर क्या करेगा f इक्वल टू f इंटू आई, 60 इंटू 2 कितना हो गया 120। फिर से चला गया i माइनस माइनस, i का वैल्यू कितना हो गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, f इक्वल टू f इंटू आई, 120 इंटू 1 कितना हो गया 120। फिर से चला गया i माइनस माइनस 0, कंडीशन फॉल्स हुआ, आउट ऑफ दिस लूप। आउटपुट क्या दिया 120, गेट ch। 5 का फैक्टोरियल क्या हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई। तो आज हम लोग प्रोग्रामिंग देखे
इसको जो भी हम प्रोग्राम बताए हैं उसको 10 बार कॉपी में ड्राई रन कीजिए, हर एक प्रोग्राम को डेवलप होगा लॉजिक।